महावीर शासन की सदा जय हो, सदा जय हो। श्री महावीर शासन की सदा जय हो, सदा जय हो। सुधर्मा स्वामी के गण की सदा जय हो, सदा जय हो। सुधर्मा स्वामी के गण की सदा जय हो, सदा जय हो। पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव के मंगलमय आशीर्वाद से आप सभी के समक्ष सामायिक के 32 दोष, सामायिक की शुद्धता कैसे हो, सामायिक की पवित्रता कैसे हो, सामायिक में हम स्थिर भाव कैसे लेकर आए, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से हमारी समायिक पूरी तरह से विवेक पूर्ण, सब तरह से हमारी समायिक में विवेक रहे, द्रव्य का, क्षेत्र का, काल का, भाव का भय रहित समायिक हो। इसी तरह का कोई भी भय मन में ना रहे, यश कृति रहित समायिक हो। लाभ हानि की इच्छा किए बिना, अहंकार किए बिना समायिक हो। किसी तरह का कोई निदान नियाना ना किया हो, संशय रहित समायिक हो। मैं जो समायिक करता हूँ इसका फल मुझे मिलेगा या नहीं। समायिक करते करते इतने दिन हो गए फिर भी कुछ फल तो मिला नहीं। समायिक के फल के संबंध में हम क्या करें, संदेह रखें, संशय करें। तो इस तरह का संशय नहीं करना। रोष, कई बार रोष भी आ जाता है समायिक में, क्रोध, मान, माया, लोभ करना, रोष करना, द्वेष करना, मुख्य रूप से लड़ झगड़ कर, रूठ कर 5 समायिक लेकर बैठ जाना, जाने अपने आप मुझे क्या है, इधर लड़ाई करना और इधर क्या करके बैठ जाना, मुझे कौन सा कुछ कहेंगे, अब समायिक लेकर बैठ। ना रोज करके समायिक करनी है, ना संशय करके समायिक करनी है, ना अभिनय से समायिक करनी है। समायिक के प्रति आदर भावना रखना, बस समायिक में देव गुरु धर्म की अभिनय करते रहना। क्या पड़ा है, कहने की बात है, कोई गुरु नहीं, कोई देव नहीं, सब कोई धर्म परम नहीं है, सब नाम का है, सब कुछ नहीं रखा, करो या ना करो, नहीं। बहुमान पूर्वक समायिक करना, भक्ति भाव से उत्साहित होकर समायिक ना करना, किसी के दबाव में, किसी की प्रेरणा से या बेगार समझते हुए समायिक करना। बेगार समझ गए, बहुमान पूर्वक यानी भक्ति नहीं है मन में, भावना भी नहीं है, बस किसी ने दबाव डाल दिया, चल भैया आज तो तू मेरे साथ समायिक करेगा ही कर। पति ने पत्नी से कह दिया, देख भगवान मैं भी तो रोज करता हूँ, तू भी कर ले। या पत्नी पति से कहे, कभी तो मेरा कहा मान लिया करो, आज समायिक कर दो। दबाव में आकर चल भैया मैं रोज चलता हूँ, तू भी चल दे। क्या हो गया बिना चल, तू भी चल दे, किरण तू भी चल दे। इस तरह का विचार मन पे दबाव डालना और आकर के समायिक भी उसी तरह से करना। ना भय से समायिक करनी, ना शंका से समायिक करनी, ना बहुमान के लिए समायिक करनी, ना क्या है भक्ति रहित होकर क्या करनी समायिक करनी, ना संशय में, मन में संशय हो तब क्या है, तब भी समायिक करनी, और रोष पूर्वक समायिक भी नहीं करनी। रोष का तो मतलब समझ गए ना। घर में किसी से भी मान लो सास का बहू से झगड़ा हो गया, बेटे से झगड़ा हो गया, और क्या सोचा, अपने कमरे में गई और 5 समायिक लेके बैठ गई। बहू आई, मम्मी चलो खाना तैयार, मैंने समायिक ले रखी है, मैंने तो समायिक ले रखी है। अब वो समायिक पूरी तरह समायिक, वो तो रोष है,
मन में क्या है? रोष रखा हुआ है। ऐसा हम चिंतन करें, सामायिक जो हो 99% भावों से हो, भक्ति से हो, पीने से हो, पावनता से हो, शुद्धता से हो, और बिल्कुल किसी चिंतन मनन से रहित होकर एकांत में 48 मिनट बैठ जाएं और बैठ करके पूरा धर्म चिंतन करें, ध्यान करें, या अपने आप का चिंतन करें, जीवन में मैंने कब किस मोड़ पर जीवन में आकर कौन सा पाप कर दिया, कौन सा दोष लगा लिया। नहीं, उसके लिए क्षामी दुकड़म करें, आलोचना करें, निंदना करें, ग्रहणा करें। नहीं, ये पता नहीं क्या था मुझ में, क्या क्यों ऐसा आ गया, मैंने झूठ बोल दी, मैंने चोरी कर दी, मैंने छल कपट कर दिया, मैंने क्या धोखा कर दिया, मैंने किसी की धरोहर को क्या है 1 मिनट लगा कह दिया मेरे पास नहीं है, जाओ जो करना है करो। क्या कर लोगे? कर दो, पुलिस को बुला दो, केस कर लो, जाओ ना न्यायालय में, कोर्ट में जाकर जो करना है। नहीं, इतने कर्म बंध जाते हैं, आप दे नहीं सकते, आपके पास नहीं तो नम्रता से कह तो सकते भाई जब होगा तब जरूर दूंगा, आपका जरूर दूंगा, ऐसा नहीं कि मैं रखूंगा। पता नहीं कब कब किस जन्म में कौन सा बैर बदला क्या हो जाता है, चुकाना पड़ जाता है। पता नहीं किस धरोहर के कारण चलते चलते जीवन के सफर में क्या आ जाती है, रुकावट आ जाती है। चलते चलते पता नहीं कौन से शरीर पे चोट लगी, कब क्या हो जाता कोई पता नहीं। कल एक गरीब बहन आंखें दिखाने आई, श्रीनगर से साध्वी जी का समाचार आया हमारे पास कि ये बेचारी बर्तन मांज कर पता नहीं कैसे गुजारा करती, इसकी आंख भी दिखवा देना। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। बात क्या थी, इसकी बेटी है, बेटी की आंख में मच्छर चला गया। क्या चला गया? बेटी की आंख में एक छोटा सा मच्छर चला गया और उसने उस आंख को क्या कर दिया, रगड़ लिया। नेचुरल हमारे आंख बढ़ जाए तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले रगड़ते हैं। अब रगड़ने का ये असर हुआ कि उस बेचारे की पुतली क्या हो गई, खराब हो गई, डैमेज हो गई। और वो यहाँ आई कल, मैंने नीचे सोमदेव को बोला भैया इसको पहले दिखा देना, तो ये क्या आई बैठी है। दिखाया तो डॉक्टर साहब ने बताया कि यहाँ पुतली तो नहीं बदली जाती, ऑपरेशन होता है। पुतली बदलने के लिए तो आपको कहीं सरकारी हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। अब वो बेचारी गरीब 200 रुपए किसी से किराया लेकर यहाँ तक आई, अब कैसे वो इलाज कराए। चलो सरकारी अस्पताल है, वहां कुछ नहीं लगता, पर कब नंबर आए, कैसे आए, क्या कहा जाए। मतलब कहने का कि जीवन के सफर में चलते चलते कब क्या रुकावट, कोई पता। एक मच्छर उसके लिए पूरी आंख का घातक बन गया। मच्छर के जीव से कहीं ना कहीं उसका क्या रहा होगा, कोई द्वेष रहा हो। हाँ, किसी भी रूप में कैसे भी बदला क्या है हमारा लिया जा सकता। आप क्या समझते हैं, आप चल रहे हैं रास्ते में, ये पिलर है, पिलर से आपका पांव टकरा गया, आपका माथा टकरा गया, आपको तो अब ये तो निर्जीव है, ये तो क्या है, लेकिन बदला कोई ना कोई बदला जरूर चुकाया है। निर्जीव से भी हमें चोट नहीं लग सकती बिना किसी बदले के। कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमारा निमित्त रहा, और उस निमित्त के कारण फिजियोथेरेपी पर मैं गई। एक बहन, ये बेचारे का यहाँ फ्रैक्चर आया हुआ है मोटे के ऊपर। मैंने कहा क्या हो गया, कहती महाराज जी टेबल का कोना लग गया, फ्रैक्चर हो गया, क्रैक हो गई हड्डी। हम क्या समझे कि वो निर्जीव है टेबल, और उसका कहीं ना कहीं वो बदला भी हमने क्या किया है, चुकाया।
कभी ना कभी कोई ना कोई बुरा हमसे हुआ होगा और उस बुरे के बदले हमें ये सब करना, भुगतान देना पड़ेगा। और वो बदले हमें चुकाने के लिए ही ये मनुष्य जन्म, ये त्रियंच गति का जन्म, नरक गति का जन्म, वो बदले या सुख के बदले लेने के लिए स्वर्गों का, देवों का जन्म लेना पड़ता है। अगर कोई बदला ना रहे, इट फॉर टैट ना रहे, तो हमें क्या है, मनुष्य जन्म या कोई भी जन्म लेने की जरूरत ही नहीं। हमारे जीव में और सिद्धों के जीव में कोई अंतर नहीं है मेरे भाई बहन। हमारी आत्मा और सिद्धों की आत्मा में, अरिहंतों की आत्मा में कोई फर्क नहीं। सिद्धों जैसा जीव है, जीव सो ही सिद्ध होए, कर्म मैन का अंतरा बिरला बुद्धि कोई। सिद्धों जैसा जीव है और जीव ही सिद्ध होता है, अजीब कभी सिद्ध नहीं होता। सिद्धों जैसा जीव है, जीव सो ही सिद्ध होए, कर्म मैल का अंतरा। ये तो कर्म की भिन्नता है, और कर्म भिन्नता के कारण हमें वो सब बदले चुकाने, लेन देन चुकाने पड़ रहे हैं। अच्छे भले जीवन में चलते चलते न जाने कहां कब क्या रुकावट आ जाती है। पता नहीं इंसान कितने स्वप्न लेता है, पता नहीं इंसान क्या क्या कल्पनाएं करता है। अभी कल एक बहन का समाचार आया महाराज जी लुधियाना से, मेरे पिता मुझे बार बार बुला रहे थे, आ जाओ बेटी मिल जाओ, मुझे जरूरी बात करनी है, बेटी मिल जाओ। बेटी मैं जाऊं जब तक अपनी यानी बेटी की शादी ना कर दूं, मैं मरूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं मरूंगा, एक बार मुझसे बेटी मिल जाओ। अब वो भी बेटी की शादी के लिए, सगाई के लिए लगी हुई है फटाफट कि चलो मेरे पापा के हाथों, मेरे पिता के हाथों मेरी बेटी की शादी हो जाए, यानी नाना के हाथ से। और कल उनका समाचार आया रोते हुए, करुणा दिल्ली में रहते अशोक विहार में उनके पिता, और वो लुधियाना में शादी हुई। कल समाचार आया कि महाराज जी मेरे पिताजी को 2 दिन कोरोना हुआ और कोरोना होते कल डेथ हो गई। कल क्या हो गई, मैक्स में साकेत में जो मैक्स है वहां डेथ हो गई। मैं आ रही हूँ, मैंने कहा कि नहीं आना, कहती महाराज जी मेरे से नहीं रहा जाता, मेरे पिता मुझे रोज बुला रहे थे और मेरा आना नहीं हुआ। पता नहीं उनके मन में क्या था, कम से कम आखिरी समय मुंह देखे, अरे तुम्हें कोई नहीं दिखाएगा मुंह भी। कोरोना वायरस से उनकी डेथ हुई। फिर भाई को भी कोरोना है, भतीजे को भी कोरोना है, माँ को भी, घर में पूरे परिवार को क्या हो गया है ना। व्यक्ति क्या सोचता है, कई बार आउट ऑफ थिंकिंग, आउट ऑफ माइंड, जो नहीं होना वो होके धरा जाता है, जिसकी हमें कल्पना भी नहीं, इमेजिनेशन भी नहीं। तो इसलिए मैं क्या कह रही थी कि हम किसी तरह का समाज में संदेह ना करें, शंका ना करें, कांक्षा ना करें, किसी तरह का कोई भी क्या है अभिनय भाव, रोष भाव ना रखें। न जाने वो रोष कब कैसे कहाँ निकल जाता है। मैंने अक्सर देखा है जब बच्चों को गुस्सा आता है, कोई क्या है बर्तन फेंक के तोड़ देता है, कोई चेयर फेंकता है, कोई शीशा फेंकता है, कोई गुलदस्ता ही फेंक के मारता है। अरे क्या है ये, उस गुलदस्ते ने बताओ क्या कसूर किया, उस बर्तन ने क्या कसूर किया। कहीं और नहीं कुछ होगा, इतना करो अपने कपड़े ही क्या कर देंगे, फाड़ देंगे गुस्से में यार। और बहुत सारे लोग और नहीं कुछ मिलेगा तो हाथ में क्या रहता है आजकल, मोबाइल क्या रहता है, मोबाइल को ही क्या करते हैं। कई दिन पहले एक बहन आई, उसका मोबाइल का ऊपर का शीशा 10 जगह क्रैक हो रहा था। अरे बहन ये तेरा मोबाइल क्रैक हुआ, भाई इसे ठीक करवा, क्रैक नहीं हाथ में देते, क्या हुआ,
कहती महाराज जी बच्चे चिकन नहीं दे रहे थे, बहुत गुस्सा आया, मेरे पास कुछ था नहीं, ये मोबाइल था, मैंने यही फेंक मारा और इसके टुकड़े टुकड़े हो गए। कहने समझे नहीं आप, हम अपना रोष न जाने कहाँ कहाँ व्यक्त करते हैं। ऑफिस में चले गए, घर में बस नहीं चला, बीवी पे बस नहीं चला, बच्चों पे बस नहीं चला, ऑफिस में जाके होना कुछ मिला तो नौकर के ऊपर ही सारा गुस्सा चपरासी पर ही उतार के रख दिया। क्या गुस्सा तो घर का था, उतारा किसके ऊपर? नौकर के ऊपर। जहां बस चला, बीवी पे बस नहीं चला, बच्चों पे बस नहीं चला, अब बेचारा नौकर बच बच के रह रहा था, उसी पर जरा सी हल्की सी कोई बात हुई, बस सारा क्या है। मैं क्या कह रही थी, हमारे भीतर में सुखों का समुद्र भी है हमारे भीतर में, और दुखों का कीचड़ भी भरा पड़ा। दोनों हमारे अंदर है, सुख भी हमारे अंदर है और दुख भी हमारे अंदर है, क्रोध भी हमारे अंदर है और शांति भी हमारे अंदर है, छल कपट भी हमारे अंदर है और सरलता भी हमारे अंदर है। अब ये तो हमने सोचना है, ये निर्णय तो हमने करना है कि हम सरलता को लेकर आए, शांति को लेकर आए, कपट को लेकर आए, क्रोध को लेकर आए, द्वेष को लेकर आए, या मन में आनंद को लेकर आए, ये हमने सोचना। हमारे पास तो दोनों है। हमारे पास क्या है, आप छज्जे में खड़े हैं या आप सीढ़ियों के पास खड़े हैं, अब ये तो आप पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है कि सीढ़ियों से छलांग मारकर अपना हाथ पैर तोड़े या एक एक सीढ़ी करके क्या है पार करें सीढ़ियों को। आप विवेकवान हैं, आप क्या है समझदार हैं, तो आप एक एक सीढ़ी को बड़े ध्यान से क्या करोगे, क्रॉस करोगे ना, चढ़ते हुए भी और उतरते हुए भी। अगर क्या है आप नादान हैं तो क्या छलांग बच्चे की तरह अज्ञानी है तो छलांग मारेंगे, क्या करेंगे, अपना हाथ पैर, सीढ़ी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, सीढ़ी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं, हम अपना हाथ पैर क्या करेंगे, तोड़ डालेंगे। तो भाई बहनों, ये शांति अशांति, गुस्सा, सरलता, सच्चाई, झूठ, बेईमानी, ईमानदारी, सब इसके अंदर है, हमारे अंदर। न जाने भविष्य के लिए एक बालक जिसका अभी जन्म हुआ है और अभी 2-4 साल का है, वो भविष्य में क्या बन जाए, बहुत बड़ा साइंटिस्ट, बहुत बड़ा वैज्ञानिक, बहुत बड़ा दार्शनिक, बहुत बड़ा नेता, बहुत बड़ा साधु, कुछ भी बन सकता, सोशल वर्कर, कुछ भी बन सकता है। क्या लिखा है, कब क्या होना है, हमें कोई पता नहीं। इसलिए धर्म को करते हुए, ध्यान को करते हुए, समाई को करते हुए कर्ता भाव को निकाल, सबसे पहली बात किसको निकाल दें, कर्ता भाव को। मान लो प्रधान जी है, नीचे काम चल रहा है, समाज का काम है, कर रहे हैं, कर्ता भावना, मैं नहीं। प्रभु ने पता नहीं कितनी कृपा की है, प्रकृति ने पता नहीं कितना हम पर, हमें ये सुयोग्य अवसर दिया है प्रकृति ने, जो हमारे द्वारा ये हो रहा है। मैं कौन करने वाला, ये तो अवसर मिला है मुझे प्रकृति की तरफ से, प्रभु की तरफ से, मैं कुछ करने वाला नहीं। अगर मैं करने वाला होता तो पहले से ही बहुत कुछ कर देता। ये तो निमित्त है जो मुझे मिला, और इस निमित्त के बहाने से सच्चे दिल से, निस्वार्थ भाव से मुझे क्या करना चाहिए,
कर देना चाहिए जब मुझे अवसर मिला है, सुअवसर मिला है। आपने देखा होगा आपके जीवन में कितने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री आ चुके हैं। मैं अपने जीवन की बात करूं, सबसे पहले मैंने इंदिरा गांधी को देखा। इंदिरा गांधी से भी पहले जब मुझे पूरा होश नहीं था तब मैंने जवाहरलाल नेहरू को देखा। जवाहरलाल नेहरू के बाद किसको देखा? लाल बहादुर शास्त्री को भी समय के लिए देखा, पर उतना मुझे कोई सूझबूझ नहीं थी। हम तो अपनी पढ़ाई में मस्त रहते थे, राजनीति क्या है, समाज क्या है, हमें कुछ भी नहीं पता था, बस गुरु आज्ञा थी पढ़ना पढ़ना पढ़ना। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री के बाद कौन आ गया? इंदिरा गांधी आ गई। अब इंदिरा गांधी के राज्य में जरूर क्या है, थोड़ा होश हवास आ गया था। अब क्या लाल शास्त्री ने किया, क्या जवाहरलाल नेहरू ने किया, और इंदिरा गांधी ने देश के प्रोग्रेस के लिए कितना कुछ किया। और उसके बाद फिर एक दो नेता ऐसे आए जो बिल्कुल ही ऐसे प्रधानमंत्री भी बने जो मोदी बाबा बनकर ही रहे, कुछ भी नहीं कर पाए। इससे पहले भी कई प्रधानमंत्री आए, इससे पहले भी कौन थे? मोदी से पहले भी मनमोहन सिंह थे। मेरा मतलब कहने का, हर नेता बनता है देश के लिए, हर आचार्य बनता है, हर साधु पद लेकर बनता है, पर कौन क्या कर सकता है? आज मोदी ने न जाने देश को आगे बढ़ाने के लिए कितना कुछ कर दिया। अवसर मिला है, ये उसे अवसर मिला है। कर जाएगा तो अपने आप को सफल कर जाएगा, जीवन को सफल कर जाएगा। कर्ता भाव ना रहे कि मैं कर रहा हूं, मैं कौन कर रहा हूं। जिसे करना है उसे उस तरह के लोग भी मिल जाते हैं, और उसका उल्टा काम भी क्या हो जाता है? सीधा हो जाता है। अब देखा जाए नोटबंदी है, देखा जाए जीएसटी है, व्यापारियों के लिए कितनी दिक्कत के काम। नोटबंदी में कितनी हफड़ा दफड़ी मची, देश के कितने नोट बेकार गए, व्यर्थ गए, कितनी क्या है अंदर में क्या मची, अन्याय मचा, बेईमानी मची, सोना खरीदा गया, कहीं फेंका गया, कहीं रातों रात हो गया, मतलब पता नहीं क्या कुछ हुआ। लेकिन उन्हें कहो या प्रकृति का साथ कहो कि वो सब क्या हो गया, लागू होता, बगावत भी हो सकती थी, कुछ और भी हो सकता था, जान पर भी बन सकती थी, पर पुण्य था और होता चला गया। हजारों वर्षों से, हजार वर्षों से, जब से देश में से राम राज समाप्त हुआ, मोमडन राज्य आया, और क्या मस्जिदें बन गई, कहां पर? अयोध्या में। मामला ही नहीं सुलझ पाया। हजारों लोगों ने अपने बलिदान दे दिए, खून की नदियां बह गई, कुछ नहीं बन पाया। और मोदी ने चुपचाप जाकर मंदिर का क्या कर दिया? क्या कर दिया? शिलान्यास भी कर दिया। मेरा मतलब मैं बड़ाई नहीं कर रही, मैं बात की बात कर रही हूँ। प्रकृति ने हमें कुछ करने का सुअवसर दिया है, और हम तो निमित्त मात्र हैं। हमसे क्या होता है? हो जाता है। और हमने तो किया मन की शांति के लिए, या देश की भलाई के लिए, या समाज की भलाई के लिए, मगर करने के साथ ही नाम भी क्या हो गया? नाम भी ऊंचा हो गया। भगवान महावीर ने तो संन्यास आत्म कल्याण के लिए दिया था। उन्होंने तो नहीं कहा था कि मेरी कोई परंपरा चले, जैन बने, और क्या, उन्होंने तो एक रास्ता बता दिया था। जीटी रोड एक क्या है, ग्रांड ट्रैफिक या ट्रक रोड बना दी। हाँ, क्या नाम है इसका पूरा? ग्रांड ट्रक, हाँ, मतलब एक रास्ता बना दिया। अब उस पर हजारों लोग चले, क्योंकि भटकना नहीं है, सीधा
सीधा रास्ता बना हुआ सड़क है, आंखें मूंद कर क्या वो व्यक्ति चलता रहे। ऐसे महावीर ने भी रास्ता बनाया और आज 2500 वर्ष बीतने पर भी हम उन्हीं के शासन में और हम नहीं मिला सकते। उन्होंने शांति का मार्ग दिया, राहत का मार्ग दिया, जीवन को ऊंचा उठाने का मार्ग दिया और वो राहें बन गई हमारे लिए, वो रास्ता बन गया हमारे लिए, वो पथ बन गया हमारे लिए और उनका नाम भी हो गया, उनका आत्म कल्याण भी हो गया, उद्धार भी हो गया और क्या है, शांति का मार्ग भी आ गया। देश में जाति पाति भेदभाव, बड़े बड़े नर मेघ पशु और क्या पता नहीं कैसे कैसे यज्ञ हो, वो पता नहीं क्या कुछ होता था, बाजार लगते थे, इंसान बिकते थे, वो सब क्या है, नारियां बिकती थी, चंदन बाड़ा जैसी राजकुमारियां बिकी, वो सब क्या हो गया, समाप्त हुआ। भगवान तो एक निमित्त थे। कौन पुरुष नहीं चाहता, कौन व्यक्ति नहीं चाहता कि मेरे द्वारा अच्छा काम हो, पर प्रकृति जिनका साथ देती है वही कर पाते हैं। प्रकृति साथ ना दे तो कुछ भी नहीं होता। और हम सोचे चलो कल कर देंगे, हम ये विचार करें चलो बुढ़ापे में कर लेंगे, हम ये विचार करें 5 साल बाद कर, किसने देखा? समय तो बहता पानी है, बह रहा है, जो का इसीलिए कहा काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल्ले पल्ले होएगी, बहुरी करेगा अब करेगा, वही पता कब जीवन में कौन सा शुभ अवसर हो जाए। 1845 में आजादी की लड़ाई प्रारंभ हो गई थी और 100 साल तक चलती रही। आजाद कब हुए? 1947 में। और शुरू कब हो गई थी? कितने कितने लोगों ने, माँ के लालों ने अपना अपना बलिदान दिया, लेकिन श्रेय किसको मिलना था? महात्मा गांधी को। बलिदान भी नहीं देना पड़ा और आजाद भी कर दिया। वो बात अलग है कि बाद में क्या है, हत्या हुई, वो बात बाद में। लेकिन मैं क्या कह रही थी कि कोई भी कार्य करते हुए प्रकृति का साथ लगना भी जरूरी है, निमित्त बनना भी जरूरी है। तो अगर हमें शुभ अवसर मिला है, निमित्त कारण मिला है, तो हम कर दें उसको। अगर कर देंगे तो हमारे लिए वो निशान बन जाएगा, लोगों के लिए उदाहरण बन जाएगा, एग्जाम्पल बन जाएगा। लोग कहेंगे वाह भाई क्या गजब है, क्या कर गया, क्या करके दिखा दिया, सोचा भी नहीं था। ये समय होता है और वो हमें पता नहीं कितने पुण्यों को करने से मिलता है। कारण भी मिले, निमित्त भी मिले, शरीर भी मिले, नेम धेम भी मिले और क्या है, कर्ता भाव भी ना जीवन में रहे। मैं करता हूँ, मैं कौन होता है? मेरे भाई बहन, ऐसा हम चिंतन करें और चिंतन करके आज मैंने समाज के 10 मन के पूरे दोष आपको बता दिए। पता लग गया ना? पहला है विवेक, दूसरा लाभ की इच्छा के रहित, तीसरा यश कीर्ति से रहित, चौथा भय से रहित, पांचवा निदान से रहित, छठा शंका से रहित, सातवां रोष से रहित, आठवां रोष से रहित और किसी तरह के यानी गर्व से रहित, अभिमान से रहित।
कोई किसी तरह का अभिमान हमारे जीवन में ना आए। नो मां, लाभ से रहित, पता नहीं मुझे कर तो रहा हूं, फल की इच्छा से रहित, मुझे इसका फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, कर तो ली है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। इस तरह के लाभ, इस तरह के फल की इच्छा से रहित, ये समाज के मन के दोष हैं। और इन दोषों में हम गर्भ से, क्षेत्र से, काल से, भाव से जीवन को बचाएं, समाज में समता रखें। अब वचन के दोष आपके समझ आएंगे, क्या क्या वचन के दोष हैं, काया के 12 दोष कौन से हैं, ताकि हम शुद्ध समाज कर सके। और उसके बाद हम प्रतिदिन कितनी बार मंगल पाठ सुनते हैं, मंगल पाठ क्या है, उसे मंगल क्यों कहा गया है, वो क्या चतारी मंगल क्या मंगल है, ये सब आपके सामने आएगा। धीरे धीरे आप सुनेंगे, लाभ लेंगे। धन्यवाद। शुभ मंगल कामना। आज 9 बजे से जून का कार्यक्रम है। आचार्य विद्यानंद जी, दिगंबर आचार्य विद्यानंद जी, उन्हें 1 साल हो गया उनके इसको स्वर्गवास को, देवलोक को, जिन्होंने कुंद भारती की क्या करी, स्थापना की। तो अब उनका कल मेरे पास समाचार आया था कुंद भारती से कि महाराज 9:05 के बाद आपको क्या है, थोड़ा आचार्य विद्यानंद जी पर बोलना है। क्योंकि मैंने कुंद भारती में बहुत जाना भी हुआ और मैंने PhD के लिए वहां पर काफी किताबों की हेल्प भी ली थी, और मैं बहुत बार आचार्य विद्यानंद जी से ये दर्शनों का भी मुझे मौका मिला है। तो इसलिए हम वो कार्य अभी जून पर वो कार्य रहेगा, जिसमें हमारे युवाचार्य जी और क्या आचार्य सूरज सागर जी, जो उनकी पदवी पर हैं, आचार्य सूरज सागर जी और भी बहुत सारे बड़े बड़े मुनि इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। आज और कल तक का कार्यक्रम में आइए, लाभ लीजिए। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी जून का नंबर आपको मैं दे दूंगी। अगर किसी को केवल 8 से 10 बजे तक का कार्यक्रम है, 8 से 10 चल रहा है। मैंने कह दिया था कि मेरा कार्य भी है, तो रोज का ये जून का काम तो भैया मैं अपना, मेरा भी रूटीन है जो वो चलेगा। 9 बजे के बाद में आपको समय दे दूंगी। तो 9 बजे में 5 मिनट है। आप सभी ने लाभ किया है, बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत शुभकामना है। आज के दिन आप किसी से भी रोष नहीं करेंगे, रोष गुस्सा भी नहीं करेंगे। आज के नियम में सभी को ध्यान रहे। श्री चतारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सीता मंगलम, साहू मंगलम, केवली धम्मो मंगलम, चतारी लुत्मा, अरिहंता लुत्मा, सिद्धा लुत्मा, साहू लुत्मा, केवली धम्मो लुत्मो, चतारी शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये 4 शरण दुख जगत में